नमस्कार दोस्तों हम साइंस के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। आज ये हमारा इसका दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन बता दिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण क्या है? तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl का फार्मूला NaCl होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe का हमें बताना है रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक को किससे दर्शाते हैं? Fe, लोहे को। इसके बाद टिन को क्या दर्शाते हैं? SN से। तांबे को Cu से और सोडियम को Na से दिखाते हैं। तो अपना Fe का क्या हो जाएगा? लोहे का प्रतीक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे कि ऑक्सीकरण होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों की हानि। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया? H+ आयन बन गया। तो यहाँ से क्या हुआ? इसका H का ऑक्सीकरण हो गया। तो ऐसे जब कभी भी ऑक्साइड बनते हैं Mn+ हो, तो जब इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि जब भी किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है किसी भी उस पर, तो क्या बन जाता है? ऑक्साइड बनता है। तो क्रिया कौन सी कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया। अगर किसी में H जुड़ता है तो क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। उसकी दूसरी डिफिनीशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का। तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत धारा मापने में, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसके बाद हाइड्रोमीटर का कहाँ होता है? घनत्व, रिलेटिव घनत्व मापने में, घनत्व या फिर सापेक्ष घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, सापेक्ष घनत्व। और इसके बाद ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वोल्टेज मापने में, वोल्टेज मापने में किया जाता है। तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिली साल्टपीटर या इसी को चिली सीरा कहते हैं, ये किसका सामान्य नाम है? तो ये किसका है सामान्य नाम? सोडियम नाइट्रेट का। एक इसका फार्मूला क्या होता है? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इसको याद रखिएगा। ये चिली साल्टपीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चिली में इसकी बहुत सारी मात्रा मौजूद है, इस कारण से चिली साल्टपीटर वहाँ के नाम से बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो किससे? तने से। तने से हमें क्या प्राप्त होती है? जूट की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पिपरी निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन उद्योग के लिए। पेनिसिलिन उद्योग के लिए। अब पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक है। और ये किससे बनी है? कवक से, फंगी, इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, कवक से बनी है। और इसको शॉर्ट में नेम क्या बोलते हैं? PCN या फिर पेन बोलते हैं। पेन नाम से भी ये जानी जाती है, PCN या पेनिसिलिन या PCN। और इसकी खोज जो इम्पोर्टेंट है, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कब की थी? 1928 में की थी पेनिसिलिन की खोज। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? ये केंचुओं द्वारा निर्मित खाद है। इस जैविक खाद है जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है? हीमोग्लोबिन। यह एक रक्त का भाग है और ये कहाँ होता है? RBC में पाया जाता है। RBC, लाल रक्त कणिकाओं में। और लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है लाल रक्त, लाल रक्त। इसके बाद ये इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में।
अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में। और एड्रीनल कहाँ पाया जाता है? एड्रीनल ग्रंथि में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है, ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ये बनती कैसे है? ऑक्सीजन में एक O और जुड़ता है तो क्या बनता है? O3 बनती है हाई प्रेशर टेम्परेचर पे, तो ये O3 केवल ऑक्सीजन होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो मानव निर्मित तंतु कौन सा है इसमें से बताना है। ये रेयान है। ये कहाँ यूज होता है? कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में। और यह एक क्या है? फाइबर है, फाइबर है। और किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। फाइबर है और सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज से। और ये क्या होता है? काफ़ी चमकदार होता है, काफ़ी चमकदार होता है। और मेन इसका उपयोग कहाँ? कपड़ा उद्योग में होता है, कपड़ा उद्योग में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। तो और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको कभी कभी डिस्प्रिन भी बोलते हैं, ये सबसे प्रचलित नाम है डिस्प्रिन, या फिर एकोस्प्रिन, एकोस्प्रिन। ये किस काम आती है? दर्द वर्द के काम में आती है। और मेन इसका उपयोग किस कार्य में होता है? खून को पतला करने में, जिससे हार्ट अटैक जो आते हैं तो खून को एक क्या करती है? पतला करती है। कौन? एस्पिरिन या डिस्प्रिन या एकोस्प्रिन, एकोस्प्रिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी परमाणु कक्षा की, यहाँ पे लगा लीजिए कि दूसरी 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 में, तो किसी भी परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार भरे जाते हैं, जो कि 2n² है। अब n का क्या है? कक्षा की संख्या। तो अगर पहली कक्षा है तो क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में ये 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा में भरिए तो जब दूसरी में तो यहाँ 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 3 तकाई 9, 3 रखिए, 3 का स्क्वायर करिए और फिर 2 से इंटू 3 का 9 2 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस तरह चौथी कक्षा में भरे जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है कक्षा में, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल के कारण होता है। यहाँ तक गर्मी के मौसम में होता है, जल की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या पीने? ग्लूकोज पीने को बोला जाता है, ग्लूकोज या फिर ORS, जो भी पानी की मात्रा बनाए रखने के शरीर में। इसके अगला क्वेश्चन क्या है? एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो ये बताना है एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है। तो ये कहाँ की, किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल है। और ये कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में पाई जाती है, ब्रिटेन में पाई जाती है। और बकरी की नस्ल और कौन कौन सी हैं? तो इनको याद रखिएगा। एक सानन हो गई, दूसरी बोर, और तीसरी अल्पाइन। ये तो पूछे ही जाते हैं, अल्पाइन किसकी जाती है? तो ये किसकी है? बकरी की। इनको याद रखें, सानन, बोर, अल्पाइन नस्ल के किसकी है? बकरी की नस्ल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में CaOH का होल्टॉय, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये बनता कैसे है? CaO का जब पानी से क्रिया होती है तो क्या बन जाता है? CaOH का होल्टॉय। तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के जल में। तो ये चूना हो गया, इस चूना और ये जल हो गया, जब दोनों का मिक्सचर होता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीश नामक वृक्ष निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो ये एक नशीला पदार्थ है, जो कि किससे बनाया जाएगा? भांग से बनाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन ये पोमोलॉजी कहलाता है।
और एंथोलॉजी किसका कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है। और एंटोमोलॉजी किसका है? कीटों का अध्ययन है, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो अपन को बताना फलों का, तो फलों का क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। इसके बाद एंथोलॉजी फूलों का और एंटोमोलॉजी किसका है? कीटों का। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक आघातवर्णी धातु है, सर्वाधिक आघातवर्णी धातु बताना है। तो सबसे पहले आघातवर्णी होता क्या है? तो धातुओं को वह गुण जिससे धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाए, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो सर्वाधिक आघातवर्णी है, मतलब उसको आसानी से चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो सोना है सर्वाधिक आघातवर्णी धातु। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। तो ये याद रखिएगा, पानी में रखा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि केरोसिन में किसको रखा जाता है? तो केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। ये याद रखिएगा, केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। और श्वेत फास्फोरस को इसमें रखा जाता है? पानी में। ये दो याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।